yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Hey, what is up homies, it's your boy हार्दिक and you watching लॉजिकल बकवास। तो भाई आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो है इमिग्रेशन। जब होता है तब तुम बेसिकली जब तुम्हारा वीज़ा सब मिल जाता है, जब तुम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो जाते हो या दिल्ली मुंबई जिस भी एयरपोर्ट से तुम कनाडा आ रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है। तो जो मेरे साथ हुआ था आज मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मेरे साथ जो हुआ था। तो आओ और बैठ के बातचीत करते हैं। हाँ तो भाई अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था मेरे साथ, और जब मैं वहाँ दिल्ली से फ्लाई करने वाला था तो तब मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या हुआ था। तो दिल्ली के इमिग्रेशन में पता है सबसे बेसिक चीज़ हुई थी जब मैं वहाँ पे लाइन में लग रहा था, लगेज की लाइन में। तो सबसे पहले उन्होंने मेरी आइल्स की मार्कशीट देखी, मेरी शक्ल मैच करी और पासपोर्ट से। पीछे बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं स्ट्रीट पे, इसीलिए शोर आ रहा है तो थोड़ा माफ़ करना मुझे। हाँ तो सबसे पहले चीज़, सबसे फर्स्ट उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट देखा, मेरी शक्ल मैच की, मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछी जो नॉर्मल चीज़ है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आप क्या कोर्स करने जा रहे हो, ठीक है। तो दिल्ली एयरपोर्ट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मेरे से, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट आइल्स की मार्कशीट देखी थी मेरे से बस, और फिर मैं आ गया फ़्लाइट में बैठ गया। बट फिर जब मैं यहाँ लैंड हुआ तो यहाँ पे मेरे को ना, क्योंकि उस टाइम में जब लैंड होता 27 को लैंड होता और उस टाइम क्रिसमस हॉलीडेज़ चल रही थी, तो उस टाइम मेरे को 3 से 4 घंटे रुकना पड़ा था इमिग्रेशन में। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी क्योंकि 3-4 फ्लाइट डिले थी, इसलिए बहुत लेट हुआ था। तो यार बेसिकली ना मेरे को 3-4 लाइन में लगना पड़ा था, अलग अलग लाइन थी। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम उस दिन आ रहे हो यहाँ पे लैंड हो रहे हो, जिस दिन तुम लैंड हो रहे हो उसी दिन तुम अपना सिन नंबर भी ले लो। उस दिन तुम अपना सिन नंबर ले लो, सर्विस कनाडा से एयरपोर्ट में होता है। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शायद बहुत लोगों ने नहीं बताई होगी, मैं बता देता हूँ, आई डोंट नो। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी थी कि व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने बोला माय नेम इज़ हार्दिक। तो उन्होंने बोला हाउ कैन आई प्रोनाउंस इट, बिकॉज वो ना क्या कहते हैं, जब एक बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे तो उन्होंने क्या करा था, वो अनाउंस कर रहे थे लोगों के नाम, तो मेरा अनाउंस ही नहीं कर पा रहा था बंदा। तो फिर उसने मेरे से पूछा एंड फिर सबसे पहले तो एक मेरे को टोकन नंबर मिला था, ठीक है। उसके बाद मैं बैठा और फिर मेरे से उसने सवाल जवाब किए, थोड़े से ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। लोग पूछते हैं कि क्या होता है भाई, कि वापस भेज देते हैं, तुम्हारी इंग्लिश का टेस्ट होता है। मेरे से बंदे पूछते थे कि भाई क्या होता है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता यार। सबसे पहले उसने मेरे से पूछा आपका नाम क्या था, मैंने बता दिया भाई जो मेरा नाम है। उसने बोला कि क्यों आए हो, तो मैंने बोला कि आई केम हियर टू स्टडी फूड साइंस टेक्नोलॉजी। तो उसने बोला कि ये कोर्स क्यों चूज़ किया, व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स। तो मैंने बोला बिकॉज लाइक आई डिड माई बैचलर्स इन फूड टेक्नोलॉजी, सो आई वांटेड टू परस्यू माई करियर इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी। तो बस उसने बोला ठीक है, और तुम्हारे आइल्स में कितने बैंड थे। तो मैंने बोल दिया इतने बैंड थे, जो उसने देख लिया था, क्योंकि उसके बाद आइल्स की मार्कशीट सब कुछ होता है। उसने ये चीज़ देख ली मेरी। और फिर उसके बाद उसने पूछा कि उसने अपने मेरे बारे में थोड़ा बहुत पूछा एंड मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा, मेरी फैमिली के बारे में पूछा कि क्या करते हैं। तो फिर मैंने बताया अपनी फैमिली के बारे में कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत पूछा। और मेरे से ज़्यादा कुछ सवाल जवाब हुए ही नहीं यार, बिल्कुल भी। मेरे से उसने सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये पूछी थी कि हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने ये पूछी थी कि तुमने खुद अप्लाई किया, तुम्हारे एजेंट ने अप्लाई किया, एंड ये कोर्स तुम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके आए हो या तुम्हारे एजेंट ने बोला। तो मैं बोला यार ये कोर्स मैं अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके आया हूँ, क्योंकि मैंने फूड टेक करी थी। तो उन्होंने पूछा कि हाँ, उसने पूछा कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स, और कोई हैं यहाँ पे तुम्हारे, तुम कहाँ रहोगे। तो मैंने बोला कि मैं अपना एयरबीएनबी में रहूँगा, मेरे 5 दिन का अपना स्टे बुक कर रखा है, उसके बाद आई लुक आफ्टर की वहाँ उसके बाद क्या करना है। उन्होंने बोला ठीक है ओके। बस उसने पूछा कि तुम यहाँ से कैसे जाओगे। मैं टैक्सी से जाऊँगा, बस कुछ नहीं यार। मेरे से 3 बंदों ने पूछा था। तो मैं पहले बता दूं कि कैसे हुआ था मेरा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइन लग रही थी ना, तो हर एक बंदा अलग अलग चीज़ें कर रहा था। सबसे पहले तो उस बंदे ने मेरा नाम पूछा था। तो सबसे पहला जो मेरा वो हुआ था, जब फ्लाइट से लैंड करके जो लाइन लगती है, जिसमें एक पर्ची दी थी उसने मेरे को कुछ, मतलब एक पर्ची जो थी सबसे पहले ना, जब फ्लाइट में मैं एक फर्स्ट ये बता दूँ, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं और जब फ्लाइट लैंड होने वाली होती है ना, तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आधा फाड़ के ना एक पहले ही रख लिया था एक बंदे ने। तो उसने मेरे से सबसे पहले फनी क्वेश्चन पूछा था कि हाउ कैन आई प्रोनाउंस योर नेम, बिकॉज मेरा नाम इतना फनी हार्दिक ब्रो। मैं आज जितने भी हैं तो हार्दिक किसी को जब लिखा हुआ होता है तो समझ आता नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यू कैन कॉल मी फ्रॉम माई लास्ट नेम। तो बेस्ट ही चल रहा है मेरे यहाँ पे। तो बस उसके बाद जो मेरा फाइनल जो बंदा था ना, तो उसने यही पूछा था कि क्या करने आए हो, कैसे आए हो, एजेंट के थ्रू आए हो, तुम्हारा आइल्स का स्कोर क्या था, कि वो बस एक डॉक्यूमेंट मैच करना चाहते हैं, ठीक है। और
टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे बंदे वापस करे थे उस दिन, क्योंकि बहुत सारे की डॉक्यूमेंट्स फेक पाई गई थी, उन्हें वापस किया था। और बल्कि स्पेशली जिस दिन को मैं लैंड हुआ था उस दिन ये ना न्यूज़पेपर में एक लीक हुई थी कि बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट हुए हैं। उस दिन डिपोर्ट नहीं हुए थे, उस दिन भीड़ ही ज़्यादा थी जिस दिन मैं लैंड हुआ था, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट डिले हो गई थी और काम बहुत स्लो चल रहा था यहाँ पे इसलिए। और भाई जो भी आ रहा है ना, कुछ नहीं होता यार इमिग्रेशन में, लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है। अगर तुम लीगली आ रहे हो ना ब्रो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। बस तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप पे, तुम्हें इंग्लिश जितनी आती है उतनी बोलनी है। बस ये चेक थोड़ा बहुत शायद मेरे को लगता है इमिग्रेशन ऑफिसर वो चेक करता होगा कि बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं है, और दूसरा वो चेक करता होगा कि इसके जितना बैंड लिखा हुआ है इतना ये बोल सकता है इंग्लिश या नहीं बोल सकता। मे भी इतना होता हो, बट वो वहाँ से बहुत ही रेयर चांस होता है कि वापस जाए बंदा, अगर तुम लैंड हो चुके हो। एक बार तुम यहाँ आ गए ना बेटा, तुम्हें कोई वापस नहीं कर सकता अनलेस अनटिल तुम कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कुछ चीज़ गलत ना कर दो। सो बस मैं थोड़ी सी ये कहानी बताने वाला था तुम्हें, एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। यहाँ पे बंदे स्ट्रीट में मेरे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ तुम्हें। ये लगा रखा है इन्होंने, ये बास्केटबॉल का ही लगा रखा है, इधर की साइड खेल रहे हैं, अभी चलेगा उधर। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। अब से मैं छोटी छोटी वीडियोस ऐसे डालते रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव जितनी भी हैं, जितनी भी मेरी स्टोरी टेलिंग की है, छोटी छोटी सी वीडियोस डालते रहूँगा, क्योंकि यार बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम्हें वीडियोस मेरे से और रिलेटेड पूछनी है तुम कमेंट करके बोल सकते हो। मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था, बहुत सॉर्टेड था। एंड कोई भी डाउट है तो ज़रूर तुम्हारा भाई तुम्हारे पास हमेशा है, तो पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। I hope you guys liked it. If you did, make sure to consider a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome. Keep smiling and subscribe Logical Bakwas. And I'll see you guys in the next video. और भाई सपने देखो ज़रूर पूरे होते हैं. I'll see you guys in the next video. Peace out.